Now the practical based on what? Working capital financing, MPBF, maximum permissible bank finance. So आ जाओ, क्या दिया बेटा? What is given here? Following is the balance sheet of PBX Limited. Calculate amount of maximum permissible bank finance by all the three methods. तीनों मेथड से अपने को MPBF निकालना है of lending for working capital as per Tandon committee. Assume core current asset is rupees 60 lakhs. थर्ड मेथड में यूज होता है ना बेटा, आपको थर्ड मेथड में क्या यूज होता है? थर्ड मेथड में कोर करंट एसेट आता है और वो कोर करंट एसेट का अमाउंट दिया है 60 lakhs. ओके, बैलेंस शीट ऑफ पीबीएक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018. लाइबिलिटीज है रुपीज है, असेट्स है रुपीज है. लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, 11% डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, आपको ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल सब कुछ दिया. तो अपने को यूज सिर्फ किसका है? करंट लाइबिलिटी. ठीक है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करना है ना बेटा. क्या करना है अपने को? फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल वी नीड व्हाट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. सिंपल फंडा, उसमें देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. ओके, आ जाओ. एसेट्स में आपको फिक्स एसेट है. करंट एसेट अपने को यूजफुल है. करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक्स दिया है अपने को, डेटर्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है. बराबर है. तो भाई अपने को टंडन कमेटी के हिसाब से निकालना है. तो टंडन कमेटी के हिसाब से निकालने के लिए अपने को वर्किंग कैपिटल तो मालूम पड़ना चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. तो भाई इसमें क्या है? कुछ तो नहीं है. आपको जैसे पहले सम किया है पीरियड वाइज, बराबर है, यूनिट्स रेट पीरियड, कुछ नहीं. इधर तो सब कुछ अरेंज है. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करो, वर्किंग कैपिटल निकाल लो, उसके बाद तीनों मेथड यूज कर लो, खत्म. बराबर है. तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. अभी एग्जाम में प्रैक्टिकल में समझो एमसीक्यू है तो उसमें डायरेक्ट में दे सकता हूं कि चलो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको एक एग्जांपल दे दिया मैंने, 600 lakhs है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको, 600 lakhs. ठीक है. अब एज पर थर्ड मेथड ऑफ टंडन कमिटी व्हाट विल बी द एमपीबीएफ? फाइंड आउट व्हाट एमपीबीएफ एज पर थर्ड मेथड ऑफ टंडन कमिटी. बस ये क्वेश्चन है. 4 ऑप्शंस रहेंगे, बराबर है. 4 ऑप्शंस विल बी देयर. अब वो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा. तो आपको क्या करना है? रफ बुक लेके बैठने का, पेपर पेंसिल घर पे, कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेटर लेके बैठने का, फटाफट कैलकुलेटर करो. ज्यादा से ज्यादा कितना मिनट लगने वाला है? मिनट भी नहीं लगेगा यार, सेकंड लगेगा. सेकंड. मेरे बच्चे इतने पावरफुल है, इतने स्मार्ट है. सेकंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हो. सेकंड में, सेकंड्स में आप, 1 मिनट तो दूर की बात है, सेकंड्स में आप निकाल के आंसर देखोगे. जो आंसर आएगा, बराबर है, जो आंसर आएगा उस पर टिक मक कर देने का. 4 ऑप्शन रहेंगे, 300, 305 lakhs, 315, 320. तो देखने का कौन सा आंसर करेक्ट है, निकालो और क्लिक करो, आगे बढ़ो, खत्म. तो प्रैक्टिकल भी देखा. अब ये बड़ा सम है, बट बड़े सम में से कैसा मैंने छोटा सा प्रैक्टिकल पूछा, ऐसा ही हो सकता. प्रैक्टिकल में ऐसा ही होगा. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? अब ऐसा तो पूछूंगा नहीं एमसीक्यू में तीनों मेथड निकालो, तीनों मेथड में नहीं, उतना बड़ा तो होगा नहीं. ठीक है. तो बड़े सम्स में से एक छोटा पार्ट में पूछूंगा, इसका मतलब आपको बड़ा सम करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. दैट्स इट. तो आपका पढ़ने का पर्पस भी हो गया, आपका इवैल्यूएशंस भी हो गया, स्मार्ट भी बन गया, एवरीथिंग, सब कुछ हो जाएगा. चलो आ जाओ. तो ये क्वेश्चन है, आ जाओ. अब इसी के बेसिस पे अपने को फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड करना है टंडन कमेटी के हिसाब से. वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग एमपीबीएफ फाइंड आउट करना है. लेकिन उससे पहले आपको वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा. ये वर्किंग कैपिटल तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल में दिया है, आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. बराबर है. तो चलो लेट्स डू इट एवरीवन. सो गेट रेडी टू सॉल्व इट. कैलकुलेटर लेके बैठा. सो फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली सॉल्यूशन, कंपनी नेम at the top we have to write the company name, that is PBX Limited. Then what calculation of working capital required, or capital law means, or calculation of what? Working capital requirement. So number particular rupees in lakhs, rupees in lakhs. तो चलो सबसे पहले क्या करना है अपने को? करंट एसेट्स. ए करंट एसेट्स. चलो बेटा. सो एज पर द क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट करंट एसेट्स आर? सिंपल, रॉ मटेरियल्स था, डब्ल्यूआईपी था, फिनिश गुड्स था, डेटर्स था, कैश एंड बैंक बैलेंस था. यही सब था ना बेटा. तो चलो ना, आ जाओ, नोट इट डाउन. फर्स्ट
स्टॉक्स थे, स्टॉक्स में रॉ मटेरियल्स, एक्चुअली इधर स्टॉक लिख दो, हाँ। देखो सी, ये दिख रहा है आपको? करंट असेट्स में ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सारे स्टॉक्स है। तो हेडिंग दिखा दो स्टॉक्स, तो इसमें हम दिखा देते हैं स्टॉक्स। चलो अब स्टॉक्स में आरएम, रॉ मटेरियल्स कितना है बेटा अपना? 200 lakhs, then WIP is what? 300 lakhs, then finished goods, FG का stock is how much? 150, then stock हो गया। अभी क्या अपना नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स आपका कितना बेटा? 200 lakhs, एंड फाइनली कैश एट बैंक बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक। चलो कैश एट बैंक कितना बेटा? 110। These all are what बेटा? योर करंट असेट्स। सो करंट असेट्स का टोटल देख लो कितना आ रहा है, टोटल करंट असेट्स। इट्स वेरी सिंपल, हाँ। टोटल करंट असेट इज हाउ मच? 960। ठीक है, अब उसमें से लेस क्या कर दो आप? करंट लायबिलिटीज, बी लेस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो बेटा करंट लायबिलिटीज में क्या क्या अपने पास? एक तो ट्रेड पेबल्स है और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल है क्या? हाँ, मतलब ट्रेड पेबल का पार्ट ही है ना बिल्स पे। ट्रेड पेबल का पार्ट बिल्स पेबल, तो क्या क्या दिया था? ट्रेड पेबल्स और ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मतलब ट्रेड पेबल्स में ट्रेड पेबल्स की हेडिंग का दोनों हो गया। ठीक है, सो डायरेक्टली ट्रेड पेबल्स में आपके पास दोनों है, क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेबल भी है। तो दिखा दो ना बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स amount is what? 160 lakhs, and what beta? Bills payable, that is 200 lakhs. Bills payable, that is 200 lakhs. So get the total. So आपको इधर मिल गया टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल व्हाट बेटा? करंट लायबिलिटीज कितना हो गया? 160 प्लस 200, दैट इज 360। ठीक है, फाइनली निकल लो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। So what will be your working capital required? 960 plus 360, that is 600 lakhs. So this is what your C, working capital estimate or working capital required. Working capital required. Got it? Done beta? So this is what your working capital required. Done. चलो यही तो मेन था अपने को निकालना। अब इसके बाद तो मेन कैलकुलेशन अपना वही है ना, इसी के बाद है। ये मेन अमाउंट मिल गया, अब चलो फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग के लिए एमपीबीएफ ऑप्शन टंडन कमेटी का तो मेन फंड है, अभी यहाँ से स्टार्ट होएगा।
तो अब क्या करना है अपने को, कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एमपीबीएफ एज पर टंडन कमेटी. Computation of what maximum permissible bank finance, that is MPBF. बराबर है. MPBF as per what? टंडन कमेटी. As per टंडन कमेटी, राइट. तो चलो लेट्स कैलकुलेट इट. सबसे पहला मेथड 1. मेथड क्या बेटा? फर्स्ट. इधर रुपीस का साइन दिखा देते हैं, रुपीस इन लैक्स. चलो तो क्या करना है, सबसे पहले मेथड 1 में क्या आ जाएगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप. तो डायरेक्ट लिख लो, चाहिए तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर आप शो कर सकते हो करंट एसेट्स. चलो तो करंट एसेट इज व्हाट? हाउ मच? 960 माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज क्या होता है? अदर देन बैंक बोरोइंग्स. चलो अदर देन बैंक बोरोइंग्स कितना? करंट लायबिलिटी देखा आपने, 160 प्लस 200 360, और ये माइनस किया तो आपको कितना आया था? 600. ये तो सेम हो गया. तो दिस इज व्हाट वर्किंग कैपिटल गैप. दिस इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल गैप. चलो अब वर्किंग कैपिटल गैप के बाद क्या करोगे बेटा? क्या होता है फर्स्ट मेथड में? यस, लेस व्हाट? 25% मार्जिन. 25% margin of 25% margin of working capital gap. चलो 25% मार्जिन निकाल लो वर्किंग कैपिटल गैप का. ये कंपनी को खुद से अरेंज करना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म इक्विटी से कर सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग से कर सकता है. ठीक है. तो 25% ऑफ व्हाट? 600. कितना आ रहा है? 150. चलो कितना हो गया? 450. तो 450 lakhs का एमपीबीएफ मिलेगा आपको बैंक से. मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज व्हाट? 450 एज पर फर्स्ट मेथड. ठीक है. चलो मेथड 2 में आ जाओ. मेथड सेकंड, टंडन कमेटी का सेकंड मेथड. इधर तो पता ही है, रुपीज इन लैक्स है. चलो अब इसमें भी स्टार्ट किससे करोगे? डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल गैप से स्टार्ट कर दो. निकाला ना अभी पीछे? वर्किंग कैपिटल गैप तो आपने कैलकुलेट किया ही है पीछे, लास्ट स्लाइड पे देखो. वर्किंग कैपिटल गैप किधर है? 600. ठीक है. सो वर्किंग कैपिटल गैप इज व्हाट? 600. अब सेकंड मेथड क्या बोलता है बेटा? 25% मार्जिन ऑफ करंट एसेट होना चाहिए. इधर कितना मार्जिन है? लेस 25% मार्जिन ऑफ व्हाट? करंट एसेट्स. तो 25% ऑफ करंट एसेट्स कितना है अपना? करंट एसेट्स इधर है. करंट एसेट देखो इधर 960 है. ऑफ 960, चलो कितना आ रहा है? 25% ऑफ 960 विल बी व्हाट? दैट इज 240. परफेक्ट. यस 240. 25% मार्जिन ऑफ करंट एसेट. करंट एसेट्स का 25% मार्जिन है भाई. इधर इधर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है अपना बैंक, स्ट्रिक्टर पॉलिसी है बैंक का. तो फाइनली आपको कितना मिलेगा? हाउ मच यू विल गेट? 600 माइनस 240, दैट इज 360. 360 का एमपीबीएफ मिलेगा. इधर थोड़ा बैंक स्ट्रिक्टर पॉलिसी, स्ट्रिक्टर हो गया है, स्ट्रिक्ट हो गया है. इधर थोड़ा बैंक लिबरल था, इधर स्ट्रिक्ट हो गया, इसलिए देखो फाइनेंस कब मिल रहा है. ठीक है.
और फाइनल थर्ड मेथड आ जाओ. नाउ द थर्ड मेथड, मेथड 3. थर्ड मेथड में ही थोड़ा बच्चे गलती करते हैं, याद रखना, बट इसका स्टेप याद रखना थोड़ा. सो रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स. ठीक है, चलो अब थर्ड मेथड में क्या, कैसे स्टार्ट करोगे आप? डायरेक्टली सबसे पहला टोटल करंट एसेट कितना है? करंट एसेट देखा है ना आपने? देखो पूरा पीपीटी जो अपना फॉर्मेट है, जो थियरी पढ़ा है, उसी को फॉलो करना है अपने को. दिख रहा है? थर्ड मेथड करंट एसेट है, लेस कोर करंट एसेट. कोर करंट एसेट मतलब वही रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, एफजी, लाइक दैट. तो कोर करंट एसेट तो डायरेक्टली दिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको. फिर अदर करंट एसेट आएगा, फिर 25% मार्जिन ऑफ अदर करंट एसेट लो, बराबर है. फिर 75% आएगा, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद एमपीबीएफ मिलेगा. फॉर्मेट याद रखना, पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी कर चुके हैं, एक बार खाली रिव्यू करने के लिए ये दिखाया मैंने. चलो तो करंट असेट्स कितना है अपना? 960. ठीक है, करंट असेट्स है बेटा 960. नाउ अब इसमें से डिडक्ट क्या करना है आपको? कोर करंट असेट लेस व्हाट? कोर करंट असेट्स. अब बेटा आपको कोर करंट असेट गिवन है, कितना है? 60 lakhs. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली. तो बचा कितना? 900. सो ये जो 900 बचा ना बेटा आपका, दिस 900 इज व्हाट? योर अदर करंट असेट्स. This 900 is what? Your other current assets. ठीक है, अब क्या करना है? 25% मार्जिन ले लो अभी, लेस 25% मार्जिन ऑफ व्हाट? अदर करंट असेट. अदर करंट असेट्स देख सकते हो ना आप, ये देखो 25% मार्जिन लेना है किसका? ऑफ अदर करंट असेट्स. फॉर्मेट में भी जो फॉर्मेट थियरी है आपका. चलो 25% मार्जिन, 25% ऑफ अदर करंट असेट इज व्हाट? 900. चलो कितना आ रहा है बोलो? 25% ऑफ 900 कितना आ रहा है? 225. ओके, तो ये जो 225 है वो कंपनी को अपने पास से अरेंज करना है, चाहे उसके लिए इक्विटी इशू करो या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लो, बट अपने पास से करो. दैट्स इट. ठीक है, चलो माइनस कितना आया? किया तो माइनस 675. ओके, तो 675 ये आपका क्या हो गया? 25% माइनस हो तो 75% हो गया, बराबर है एक तरह से देखा जाए तो. ठीक है, चलो अब ये जो 675 है उसमें से लेस क्या कर देना अपने को? करंट लायबिलिटीज. उससे करंट लायबिलिटी माइनस करो. करंट लायबिलिटी कितना था अपना? 360. इसको चाहिए तो आप हेडिंग दे सकते हैं 675 को, क्या 75% ऑफ अदर करंट एसेट दे सकते हो. नहीं देना तो मत दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे आपने थियरी में देखा है ना, थियरी में लिखा भी है मैंने, तो माइनस किया तो 75% ऑफ अदर करंट एसेट हो गया. कॉमन सी बात है, 25% माइनस हुआ तो ये क्या होता है? 75% ऑफ अदर करंट एसेट. इफ यू वांट टू गिव हेडिंग यू कैन गिव इट, बराबर. करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स. ठीक है, चलो, और नहीं देना है तो कोई जरूरत नहीं है हेडिंग देने की, डायरेक्ट आ जाओ. करंट लायबिलिटी माइनस किया, फिर करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट? योर एमपीबीएफ. कितना आ रहा है? 675 माइनस 360, 315. एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, थर्ड मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करो. डेटा आपको दिया रहेगा, वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा या निकालना रहेगा, दो में से एक. फिर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके 315 देखने का आंसर में, चारों एमसीक्यू में दिख रहा है क्या, उस पर क्लिक कर देने का, बस खत्म. ठीक है, चलो 315. सो दिस इज व्हाट योर एमपीबीएफ.
अंडर थर्ड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। दैट्स इट, हो गया क्लियर। सो ये हो गया इधर सम खत्म। टंडन कमेटी के हिसाब से तीनों मेथड हमने कर लिया बेटा, गॉट इट। तो ये थर्ड मेथड हो गया 315 में। थर्ड में देखो, थर्ड मेथड में कितना आ गया, 315 लैक्स का फाइनेंस मिलेगा अपने को मैक्सिमम। सेकंड मेथड में 360 का फाइनेंस है और फर्स्ट मेथड में 450 का। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से बैंक लिबरल है जिसमें अपने को फाइनेंसिंग अच्छा खासा मिल रहा है 450 लैक्स। सेकंड मेथड में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है 360 लैक्स, और थर्ड मेथड में तो और ही कम हो गया ना बेटा 315। ठीक है, बराबर, क्लियर क्लियर। तो दिस इज व्हाट टंडन कमेटी के हिसाब से अपने तीनों मेथड के हिसाब से बैंक फाइनेंस कितना मिल सकता है अपने को, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना मिल सकता है वो निकाला। और ये सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा क्या, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्योंकि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो होगा नहीं। ये जो मार्जिन आप माइनस करते हो ना, मार्जिन वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, कि ये जो मार्जिन है वो आप कहाँ से अरेंज करोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग से या इक्विटी से, ऑल दैट। ओके, सो ये होता है अपना इधर सम फिनिश, खत्म, ओवर। ओके